अपने मित्र को या तो भक्ति मार्ग पे लगा दीजिए या फिर वही मित्र एक दिन आपकी कमजोरी का कारण बन जाएगा, आपके भक्ति नाश का जो है वो कारण बन जाएगा। ध्यान से सुनिए परमात्मा का सत्संग। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। यानी नाम दीक्षा लेने के बाद भी यदि हम ऐसे किसी अनुपदेशी मित्र या सहेली के संपर्क में रहते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, गुरु को तज भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पे हमने बहुत गहनता से विचार करना है। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का ये छीका टूटा है अब की बार, जो परमपिता परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया है, ये अनमोल ज्ञान दिया है। पुण्यात्माओं, ये गोल्डन चांस है, ये मौका, ऐसा महासंयोग असंख्य जन्मों के बाद में, असंख्य युगों के बाद में आता है। ये सबसे पहले तो ये कलयुग का समय, और इस कलयुग में भी बिचली पीढ़ी, और बिचली पीढ़ी में आप और हमारा मानव जन्म, और आप और हमारे मानव जन्म में रहते सहते इस परमात्मा का आने के बाद आप और हमको सद्बुद्धि देके अपनी शरण में लेना, और शरण में लेने के बाद पुण्यात्माओं भक्ति पे टिके रहने की प्रेरणा करना, और उसके बाद ये बरवाला कांड होना, और कांड के बाद में संगत का 2 भागों में विभाजित होना, और एक भाग जो ज्ञान आधार से चल रहा है, परमेश्वर के वचनों पे चल रहा है, साध संगति, उससे जोड़ देना। पुण्यात्माओं, ये महासंयोग है। ये असंख्य युगों के बाद अगर किसी का बैठे तो बैठे, वरना कोई चांस नहीं है। तो हमने अब की बार मौका चूकना नहीं है, कोई लोक लाज शर्मा शर्मी नहीं करनी, हमने कोई देखा देखी में नहीं चलना, भेड़ चाल में नहीं चलना। गुरु जी का भाई गोबर खारा खाने दो, हमने तो जो परमात्मा ने खाने के लिए आदेशित किया वही खाना है। हमने देखा देखी में नहीं चलना, किसी के पीछे नहीं चलना। गुरु जी की बेटी क्या कर रही है, गुरु जी की बेटी क्या बोल रही है, गुरु जी का भतीजा क्या आदेश दे रहा है, कोऑर्डिनेटर क्या मनमुखी काम कर रहा है, नामदान संचालक क्या तानाशाही आदेश दे रहा है, हमने इन सब बातों पे बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। विचार ना करने का मतलब हमने उनकी ऐसी बेहुद्दी बातों पे, जो कि हमारे गुरुदेव के ज्ञान से मेल ना खाएं, हमने ध्यान ही नहीं देना। हमने केवल परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। जो बातें गुरुदेव ने सत्संग में हमारे को बता दी कि बेटा ये कर्म करने से भक्ति बनेगी और ये कुकर्म करने से भक्ति बिगड़ेगी। बेटा भक्ति करने से, अच्छे भक्तों की संगति करने से, साध संगति से जुड़ने से, अपना नेक नीति से, अपना काम धंधा करके, अपना भोजन भंडारा करने से, अपना परिवार का पालन पोषण करने से तेरी भक्ति बनेगी। वो कर्म हमने करने हैं। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये राजनीति करने से, आरक्षणों में जाने से, कभी उस पार्टी को वोट देना, कभी उस पार्टी को वोट देना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, कभी रक्तदान, कभी देहदान, फालतू में एक दूसरे की देखा देखी में चलना, इनसे हमारी भक्ति बिगड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग में ज्ञान को आधार बना के ही आगे जो है बढ़ा जा सकता है। दूसरा और कोई भी तरीका नहीं है। तो एक तो परमात्मा ने हमारे को मित्र के विषय में बता दिया, जो हमारी माता बहनें हैं, जिनकी कोई सहेलियां हैं, और जो नाम दीक्षा लेने के बाद भी उन सहेलियों का मोह नहीं छोड़ पा रही हैं, और अपना काफ़ी समय उनकी कुसंगति में बैठ के बर्बाद कर देती हैं इधर उधर की बातों में। तो ये एक संकेत है परमात्मा का, समय रहते समझ जाएंगे तो इसमें आपकी भलाई है, वरना फिर नुकसान तो इसका उठाना पड़ेगा। दूसरा, परमात्मा ने हमें अनुपदेशी व्यक्तियों की संगति ना करने की सलाह दी है। यानी अनुपदेशी चाहे हमारा आड़ोसी पाड़ोसी हो, चाहे हमारे यार दोस्त हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, उनकी कुसंगति ना करने की सलाह दी है परमात्मा ने। परमात्मा ने उनके साथ में बैठने उठने से भी मना किया है। और परमेश्वर ने कहा कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। सुनिए पहले परमात्मा का पूरा सत्संग। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे, या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे,
तो जानते ने कहा लो पी लो मेरे यार, तो नु कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी 4 पाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में के सोवे सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। तो पुण्यात्माओं, इस अनमोल सत्संग के माध्यम से परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे को बड़े ही प्यारे ढंग से आदेशित किया है, निर्देशित किया है कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग। दुनिया से ती दोस्ती, ये दुनिया में आ जाते हैं वो लोग जो हमारे गुरु जी के भगत नहीं है, जो हमारे गुरु भाई बहन नहीं है, वो दुनिया की श्रेणी में आते हैं, वो अनुपदेशी की श्रेणी में है, वो निगुरे की श्रेणी में। भले उन्होंने कोई अपना गुरु बना रखा है, लेकिन गुरु तो पूरी सृष्टि में एक ही है, सतगुरु तो पूरी सृष्टि में एक ही है, और जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो पूरी सृष्टि में एक ही है, जो आप और हम कर रहे हैं, जो पूज्य गुरुदेव जी ने हमें दी है। इसके अलावा आपने चाहे कितना ही लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा अपना कोई गुरु बना रखा है, कितनी ही चाहे वो लतीफेदार बात करते हो, कितनी ही संख्या में चाहे उनके शिष्य हों, वो निगुरे की श्रेणी में है, वो सब अनुपासी हैं, वो सब दुनिया की श्रेणी में हैं। तो परमेश्वर कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। आपकी भक्ति में भंग पड़ेगा ही पड़ेगा, आपकी भक्ति बर्बाद होगी होगी, आपको हानि उठानी पड़ेगी ही पड़ेगी, आपके अंदर विक्षेप आएंगे ही आएंगे। और फिर परमात्मा कहते हैं एक का एक ही राम से या साधु के संग, एक का एक ही राम से, कि उन दुनिया वालों के पास उठने बैठने से अच्छा है एक का एक ही राम से। यानी आप अपने पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग सुन लीजिए, गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं अपना वो करने लग जाओ, कोई शब्द गुनगुनाने लग जाओ, अपनी आरतियां करने लग जाओ, या अपने किसी खेत में चले जाओ, घूमते रहो फिरते रहो, मंत्र करते रहो। या फिर मालिक ने कहा कि या साधु के संग, एका एक ही राम से या साधु के संग, या आपका कोई प्रेमी हो, प्रेमी यानी हमारा गुरु भाई बहन, उनकी संगति करो, उनके पास जाके बैठो यदि कोई आपके आसपास है तो। आजकल तो परमेश्वर ने मोबाइल दे दिए, आप आधा घंटे भगत भाई बहनों से बात भी कर सकते हो, ज्ञान चर्चा कर सकते हो। तो परमेश्वर कहते हैं कि उनकी संगति करने से, जो आपके प्रेमी हैं, गुरु भाई बहन हैं, उनकी संगति करने से तो आपकी भक्ति जो है वो बढ़ेगी। और जो दुनिया वाले हैं, जो निगुरे हैं, अनुपदेशी हैं, वो आज नहीं तो कल यदि आप उनकी संगति करोगे तो सबसे पहले तो परमात्मा के इस सत्संग रूपी आदेश अनुसार उनका वचन टूट जाएगा, और वचन टूटेगा तो काल का दाव लगेगा, और काल का दाव लगेगा तो आपके मन में आज नहीं तो कल वो लोग विक्षेप पैदा कर ही देंगे। यार ये तूने क्या, कौन सा तूने सत्संग ले लिया, सत्संगी तो हम भी हैं, हमारे गुरुजी तो नहीं कहते कि तुम बीड़ी मत पियो, तुम किसी को हुक्का भी भर के मत दो, किसी को माचिस भी मत पकड़ाओ। तो आज नहीं तो कल गुरुजी कहते हैं उस कमजोर आत्मा के मन में विक्षेप पैदा हो सकता है, इसलिए वहां बैठो ही मत, अपने राम नाम पे लगे रहो, अपनी कोई पुस्तक पढ़ लो, अपना कोई सत्संग सुन लो, और भगत भाई बहनों से अपना संपर्क में रहो, साथ संगतियों में चले जाओ, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, हमने इस भक्ति मार्ग पे एक एक कदम को फूक फूक के रखना है, तभी पुण्यात्माओं हम सफल हो पाएंगे, वरना काल भगवान तो मुंह उठा के तैयार खड़ा हुआ है। दूसरा, हमें परमेश्वर जी ने बताया कि जिस भी व्यक्ति के घर पे हम भोजन खाते हैं, भगत भाई बहनों को छोड़ के, जगत वाले, यार दोस्त, रिश्तेदार, कहीं होटल में चले गए, कहीं बाहर चले गए, तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने हमें एक सत्संग के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार से उन निगुरे व्यक्तियों के द्वारा पकाए गए भोजन का, या उनके द्वारा उनकी जो कमाई है उस कमाई के द्वारा खरीदे गए अनाज का खाने वाले के ऊपर किस प्रकार से असर होता है। एक सत्संग सुनाया परमात्मा ने, परमेश्वर ने कहा कि 2 संत थे, कबीर परमेश्वर के 2 भगत थे,
और मालिक ने कहा कि फिर आगे चल के वो मनमुखी हो जाते हैं, क्योंकि पहले परमात्मा केवल बैटरी चार्ज करने के लिए आए थे। तो आगे चल के किसी ने 5 साल साधना की, किसी ने 10 साल की, किसी ने 2 साल की। तो जितनी उन्होंने साधना की उस परमेश्वर की शरण में रह के, तो भक्ति का प्रतिफल तो उनको मिलता ही मिलता है। तो मर्यादा ठीक ना रहने से, नियमों में ठीक ना रहने से, मनमुखी हो जाने से, फिर भक्ति में तो पुण्यात्मा शक्ति है ही, उसी दिया तो काम करना अपना शुरू कर ही देती हैं धीरे धीरे असर। तो ऐसे 2 भगत थे जो कबीर परमात्मा से दूर हो गए थे, और वो दोनों मनमुखी रूप से साधु बन गए थे। तो वो दोनों एक दिन अपनी किसी भक्तमती के घर पे चले गए, अपनी किसी शिष्या के घर पे चले गए, और वहाँ जाके जो है रात्रि में उन्होंने भोजन किया। तो उनमें से एक साधु को रात्रि को ऐसे ऊट पटांग सौपन आए, जैसे उसकी बेटी मर गई हो, उसकी बेटी रो रही हो, उसका जवाई मर गया, उसकी बेटी रो रही है, उसकी बेटी विधवा हो गई, ऐसा डरावना सा उसको सौपन आया। सुबह वो खड़ा हुआ तो उसने अपने साथी से कहा कि भाई आज तो रात को मेरे को इस प्रकार से बहुत ही भयंकर और डरावना जो है वो सौपन आया, जबकि आज से पहले तो कभी मेरे को इस प्रकार के सौपन आए नहीं थे, इसका रीजन क्या है। तो जो दूसरा था वो थोड़ा समझदार था, उसने अपनी शिष्या को बुलाया और कहा कि बेटी कल रात को भोजन किसने बनाया था। तो उसने कहा जी मेरी बहन आई हुई है, उसने आपके लिए भोजन बनाया था। तो बोला बेटी उसको कोई दुख तकलीफ? बोला जी अभी थोड़े दिन पहले जो है उसके पति की जो है मृत्यु हो गई है, जो मेरी बहन है, मेरी बहन की बेटी के पति की मृत्यु हो गई है, यानी उसकी बेटी जो है वो विधवा हो गई है। और वो रात दिन इसी सोच में लगी रहती है कि हे भगवान मेरी बेटी का क्या होगा, भरी जवानी में मेरा जवाई मर गया है, एक बच्ची छोड़ के चला गया, उस बच्ची को कौन पालेगा, कौन उसकी परवरिश करेगा, मेरी बच्ची की दूसरी शादी भी नहीं हो पाएगी, मैं क्या करूँगी, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। वो रात दिन बेचारी इसी सोच में लगी रहती है। तो पुण्यात्माओं सतगुरुदेव जी ने कहा कि जब वो खाना बना रही थी वो बहन, तो खाना बनाते समय उसके अंदर ये विचार चल रहे थे, क्योंकि वो अनुपदेशी थी, उसको 100 प्रकार की समस्याएं थी, और खाना बनाते समय भी उसके दिमाग में वही सारी बातें लगातार दौड़ रही थी। और वो विचार खाना बनाते समय पुण्यात्माओं उस अन्न के अंदर प्रवेश कर गए, उस सब्जी में प्रवेश कर गए, उस चपाती में प्रवेश कर गए। और जिस व्यक्ति ने उस चपाती को खाया, उसके जिसके संस्कार जिसके कमजोर होते हैं, हर किसी पे असर नहीं होता, जिसके पास इतनी भक्ति नहीं होती है, जिसके संस्कार कमजोर होते हैं ना, उसके ऊपर काल का दाव बहुत जल्दी लगता है। तो ऐसे के ऐसे विचार रात को फिर उस साधु को प्रभावित करने के लग गए सौपन के माध्यम से। तो परमात्मा ने बताया कि इस प्रकार से हमने कहीं भी यदि हम जाते हैं तो हमने बहुत ही सोच समझ के, पहली बात तो पुण्यात्माओं जो साधु भगत हो जाते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो अपना हिसाब किताब अपने साथ में लेके जाते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे आइटम अपने घर पे बन जाते हैं जो 2-3 दिन तक वो खराब नहीं होते, आराम से खाइए। आप पानी की बोतल ले जाइए, वरना मार्केट में मिल जाती है, अपना पैसा दो, अपना खरीदार अपना पियो। और बाकी तो सबकी अपने अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर है कौन क्या करता है। लेकिन परमेश्वर का जो सत्संग है वो क्या हमें संकेत कर रहा है कि यदि हम इस प्रकार से भी यदि हम करेंगे, किसी भी अनुपदेशी का अन्न खाएंगे, देखो एक मजबूरी की बात अलग है, यदि आप जी ऐसी जगह पे फंसी गए जहाँ कोई दूसरा चारा ही नहीं है, तो फिर परमात्मा ने हमारे को कहा कि ऐसी स्थिति में आप जी वहाँ का भोजन ले लें। और ऐसी स्थिति में भी केवल उसी घर का भोजन ले जिस घर में कोई मांस मिट्टी खाने वाला ना हो, जिस घर में मांस मिट्टी ना पकाई जाती हो, उसी घर का हमने भोजन खाना है मजबूरी में। वरना जिस घर में मांस मिट्टी बनती है पुण्यात्माओं, उस घर का हमने भोजन नहीं खाना, चाहे हमने कहीं बाहर जाके अपना भोजन खा के आना पड़ जाए, चाहे हमने एक रात जो है मतलब भूखा रहना पड़ जाए, क्योंकि उन्हीं बर्तनों में तो मांस मिट्टी पकेगी, उन्हीं बर्तनों में हमारे लिए भोजन बन रहा है। तो वहाँ पे शुद्धता नहीं है। और वो सबसे बड़े पापी हैं परमात्मा के, जो लोग जानवर खाते हैं, जो लोग किसी आत्मा को काट के खाते हैं, वो राक्षस की श्रेणी में होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का यदि हम भोजन खाएंगे, ऐसे व्यक्तियों की कमाई से अर्जित जो होगा अन्न, यदि हम उसको खाएंगे, साधक होके, हम भगत होके, तो हमें अवश्य उनका अन्न जो है वो प्रभावित करेगा। कोई पता नहीं, कोई शराब के ठेके से अपना परिवार चला रहा है, कोई मांस बेच के अपना परिवार चला रहा है, कोई सारा दिन चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है। यानी जो परमात्मा की शरण में नहीं है वो तो सारा दिन उल्टा सीधा काम करके ही अपना जुगाड़ चलाता है, 1-2% लोगों को छोड़ के।
तो अब आप ये परमात्मा जी का सत्संग सुनिए, तब आपकी समझ में आएगा कि कैसे एक साधक को अनुपदेशी का खाया हुआ अन्न जो है वो प्रभावित करता है। परमात्मा कबीर जी के भक्त थे, वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहाँ चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं। और उनके घर, उस बहन के घर जिसके घर वो गया था वो संत, उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी, वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा हैं। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन आज ये हमारा भोजन किसने बनाया था, ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था। तो उसने बताया जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको। कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो उसने ले नहीं रखा। उसकी एक का बेटी थी और वो विवाह कराया था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुँचे, और उस अन्न को खाने से संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी